ग्रेस फेलोशिप अहमदाबाद चर्च के भाई और बहनों, आपके संग इस प्रकार आने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, उस कारण मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का आभारी हूं और दिल से शुक्रगुजारी अदा करना चाहता हूं। इस प्रकार आपके संग आने के लिए जो समय मिला है, उसके पीछे का मकसद यह है कि प्रभु परमेश्वर ने कुछ दिनों पूर्व जब मैं उसके वचन या कलाम का अध्ययन कर रहा था, कुछ प्रकाश या विचार मेरे मन में डाले हैं, उसको आपके संग में बांटना चाहता हूं। और मेरी प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा आप सचमुच आशीषित हों और एक नए आत्मा के बल को हासिल कर पाएं। मैं पिछले दिनों में यूहन्ना के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय 19वें कलम से मैं जब पढ़ रहा था, तो कुछ प्रकाश और विचार प्रभु ने मेरे मन में डाले हैं। उस समय का माहौल कुछ आज की अवस्था की तरह है। शिष्य लोग लॉक्ड इन थे या दुनिया से लॉक्ड आउट थे। जिस प्रकार आज इस पूरे दुनिया का विश्व भर का माहौल बना हुआ है, लॉक्ड इन। शिष्य लोग इस कारण बंद कमरे में लॉक्ड इन थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि वे लोग काफी डरे हुए थे और भयभीत की अवस्था में थे। क्योंकि कुछ दिनों के पूर्व उनके जो गुरु थे यीशु मसीह, उनको यहूदी समुदाय ने खुल्लम खुल्ला सारे जनता के आगे क्रूस पर नंगा कर कर मौत के घाट उतार दिया गया था। क्योंकि यहूदियों ने कहा था कि ये गलत मसीहा है, ये गलत नबी है, और जो शिष्य वो देता है वो नियमों के विरुद्ध है। इस कारण उसको मौत की सजा उसे मिलनी चाहिए। उस कारण उसे मार दिया गया था और कब्र में गाड़ दिया गया था। पर यहूदी समाज ने और एक बड़ी ललकार उन्होंने ललकारा था कि सारे शिष्यों को यदि उनके हाथ में मिल जाए तो वे लोग उन्हें भी मार देंगे। इस कारण ये सारे शिष्य गण लोग थे, डर के मारे बहुत ही विचलित होकर इस कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर कर बैठे हुए थे। क्या डर दरवाजे को ताले लगाने से बाहर रहता है? डर तो भाई साहब अंदर आ जाता है। वे लोग डर के अवस्था में थे। पर यदि आप वचन को पढ़े तो आप देख पाएंगे कि उस यूहन्ना के सुसमाचार 20वें अध्याय और 19वें कलम में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे की अवस्था में, लॉक्ड इन अवस्था में, वो उनके बीच में आ पहुंचता है। सुनिए भाइयों बहनों, इस जगत या इस दुनिया के कोई भी प्रकार की लॉक्ड इन प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करने से दूर नहीं रख सकता है। वो बंद कमरे को फांद कर, कब्र को तोड़कर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर कर उस शिष्यों के नजदीक में आता है और एक नए दौर को आरंभ करने के लिए। जो शिष्य लोग पिछले दिनों के ख्वाब में, डर में, आने वाले दिनों की मौत में, जो घर के बाहर है, उस मौत से बहुत ही विचलित होकर डर के मारे जब पड़े थे, प्रभु उनके मध्य में एक उपस्थिति, ऐसी उपस्थिति जो एक नए भविष्य का, एक नए द्वार का, एक नए सेवा का कार्यों के साथ उनके मध्य में आता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है आपके जीवन की अवस्था इस प्रकार की होगी। इस माहौल में, इस वातावरण में प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति, माई प्रेजेंस इज सफिशिएंट, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और प्रभु आपको उसका ये बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान करना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है, उस बहन का नाम था रिमी, जो एक बहुत ही मशहूर और एक मुख्य कहा जाता है कि रेस्टोरेंट में वो काम करती थी डाउनटाउन में। कुछ दिनों पहले की बात है कि सब रेस्टोरेंट बंद किए गए, उस कारण उसकी भी नौकरी छूट गई। बहुत ही डर के मारे, दुख के कारण 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरने के बाद बहुत ही निराश हो चुकी थी रिमी। एक शाम के समय उसने अपने दोनों बच्चों को इकट्ठा किया और घुटनों के बल गिरकर
उस परम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में वे लोग रो रो कर प्रार्थना करने लगे। रिमी ने मुझसे कहा कि आज भी मुझे याद है कि उस शाम के समय में उसके एक मित्र ने उसे फ़ोन किया और कहा कि एक नए पैकेजिंग कंपनी जो आजकल लोगों के घरों में खाने का सामान पहुंचाती है, वहाँ पर काम करने वालों की ज़रूरत है, क्या आप काम करेंगे? सुनिए भाइयों बहनों, लॉक्ड इन अवस्था में जहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका था, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नए कार्य को, नए काम को, असंभव को संभव करता है हमारे बीच में। दूसरी बात, प्रभु पहले तो हमें उसकी उपस्थिति प्रदान करता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में आकर कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, मेरी शांति तुम्हारे संग बनी रहे। सुनिए भाइयों बहनों, इस जगत जिस प्रकार का शांति देता है उस प्रकार का नहीं, ये एक अलौकिक शांति है, दुनिया के समझ की बाहर है, हमारे विचारों के परे है। ऐसी शांति वो प्रदान करता है। जहां डर है वहां पर प्रभु की शांति हमें आनंद से भर देता है, उस जिस प्रकार शिष्यों के जीवन में। भाइयों बहनों, ये शांति केवल हमारा यीशु दे सकता है। जब सारे विश्व के लोग इस वायरस के डर के कारण बहुत ही भयंकर अवस्था में आ पहुंचे हैं, लोगों के नेताओं के पास उसका जवाब नहीं, जो वैज्ञानिक है उसके पास कोई उत्तर नहीं, तब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक शांति देता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। फादर रिचर्ड बड़े ही मशहूर एक नेक इंसान थे, प्रभु की सेवा में बड़े ही मन के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति थे, तन मन के साथ उनकी सेवा में लगे हुए थे। जहाँ कभी यदि रात के समय भी उन्हें पता चला कि उनके कलीसिया के कोई व्यक्ति बीमार है तो वहाँ पर गाड़ी लेकर वो पहुँच जाता था और अपनी प्रार्थना वहाँ पर अदा करता था। पर उसके समाज के लोग नहीं जानते थे कि एक दिन इसी प्रकार के कार्य में दौड़ में उनकी एक मौत हो जाएगी। मोटर एक्सीडेंट के कारण उनका मौत हो गया और उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे इस भयानक अवस्था के बीच में बहुत ही टूट गए। उन्होंने सोचा शायद प्रभु उनके विरुद्ध था। 6 साल बीत गए हैं। आज मैं जब उनसे बात करता हूँ इस परिवार से, एक बात मुझे साफ पता चलता है। वे कहते हैं परम परमेश्वर की हुजूरी और उसकी शांति हमारे जीवन में जो कार्य करता है वो एक अलौकिक है, जिसको हम आपको समझा नहीं पाते। भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर की शांति इस जगत की शांति के समान नहीं है। वो शांति एक अलौकिक है और स्वर्गीय शांति वो हमें देता है किसी भी प्रकार की अवस्था के बीच में। तीसरी बात, पहली बात वो हमें उसकी उपस्थिति प्रदान करता है, उसकी शांति हमें देता है। तीसरी बात, वो उसके उद्देश्य में हमें शामिल करता है। He invites us to his purpose। प्रभु यीशु शिष्यों के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे भेजा है उस प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। जिस किसी को तुम माफ करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिन किसी को आप माफ नहीं करेंगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। इस प्रकार की एक असाइनमेंट, एक पर्पस को लेकर उस लॉक्ड इन अवस्था में प्रभु यीशु उनके नजदीक पहुंचता है। सुनिए भाइयों बहनों, लॉक्ड इन अवस्था में प्रभु उनके हाथ को पकड़कर प्रेरितों के काम के अध्याय की ओर उनके कदम को बढ़ाता है। Listen to this. God is inviting us in midst of our locked in situation to step into that book of Acts. Are we willing? Or are we going to stay back? क्या हम रुक जाएंगे उस अवस्था में जो हमें डर और हमें पिछले दिनों की ओर ले जाता है? प्रभु एक नए सेवकाई की शुरुआत वहां पर कर रहा था। उसकी नए it was inaugurating a new ministry which was very different from the old one। तो पुरानी जो करने की जो रीत थी उससे एक नए प्रकार की एक रीत, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से वहां पर नहीं होंगे, पर उसके पवित्र आत्मा महान कार्य की उन शिष्यों के द्वारा करने जा रहा था। आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, उस लॉक्ड इन के मध्य में, कमरे बंद अवस्था में, ताले लगे हुए अवस्था में, डर के माहौल में प्रभु यीशु
वहाँ पर पहुँचता है, उसकी उपस्थिति को पहले प्रदान करता है, उसकी शांति को हमारे दिलों में देता है, आनंद से भरता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वो उसके एक नए सेवकाई के आरंभ के लिए वो हमें बुलाता है, हमें आमंत्रित करता है, इनवाइट्स अस। क्या आप परमेश्वर की नए कार्य को विश्वास के साथ, आत्मा की भरपूरी के साथ करने के लिए आपके कदम को बढ़ाएंगे? प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। इस प्रकार की जो बात करने के लिए आपके साथ मुझे बुलाने वाले भाई जियो का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको और आपके परिवारजनों को, आपके पास्टर लोग, ब्लसन भाई, जोसेफ भाई और जो कोई है, सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आप प्रभु के शांति